हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसका जो वैकेंसी का टाइटल हो जाता है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। एक वैकेंसी आई हुई है झारखंड जेएसएससी की तरफ से। इस वैकेंसी का सबसे खास बात यह है कि इस वैकेंसी को हर लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली 10th पास। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, अगर आप लोग में से हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग 10th पास तो सब लोग हालांकि कर ही लेते हैं। तो इस वैकेंसी को आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात इस वैकेंसी का ये है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग को इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल सके। सबसे पहला बात यहाँ पर ये आ जाती है, इस वैकेंसी के लिए आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा। इस वैकेंसी के लिए अगर आप यहाँ पर जनरल और अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये आपको यहाँ देना पड़ेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपया परीक्षा का फ़ी आपको यहाँ देना पड़ेगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कितना वैकेंसी आया हुआ है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी 510 आई हुई है, जिसमें 25 सीट जो है जो केवल महिला लोग के लिए रिजर्व है। अब कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट रिजर्व है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। 230 वैकेंसी है, जिसमें 11 सीट केवल महिला लोग के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति इसमें मतलब ST लोग के लिए यहाँ पर 133 पद है। अनुसूचित जाति मतलब SC लोग के लिए यहाँ 44 है। और यहाँ पर अगर आप BC1 है आपके लिए 45 यहाँ पर पद है। अगर आप BBC2 में आपके लिए 7 पद है। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर 51 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें से टोटल आपका 25 महिला लोग के लिए, जिससे मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, कोटा दिया हुआ है। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपके लिए ये सीट आपके लिए रिजर्व किया हुआ है। आप लोग इसको डिटेल जानकारी देख लीजिए कि आप किसके अंदर आते हैं, उसके अंदर आपका सीट रिजर्व यहाँ पर किया गया है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी क्या है। झारखंड कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सिका एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर वैकेंसी आई हुई है। इसका अगर मैं बात करूँ कि इसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो आपको यहाँ पर लेवल 1 की सैलरी आपको यहाँ दिया जाएगा। 18,000 से लेकर 56,900 आपका यहाँ पर सैलरी मिलेगा। ये आपका बेसिक पे है। इसके अंदर और भी अलाउंस मिल के आपका यहाँ सैलरी बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, आप लोग में से कोई भी लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप लोग में से ये सोचते होंगे कि मुझे इसमें कितनी सैलरी दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सैलरी देखने के बाद ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि हाँ मुझे इतना सैलरी मिलेगा। तो उसको एग्ज़ाम की तैयारी करने में उसको थोड़ा ज़्यादा जुनून मिलता है कि चलो मुझे इतना सैलरी मिलेगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको सैलरी बता दिया कि आपको इन हैंड यहाँ पर आपको 25,000 मान के चलिए आपको यहाँ इन हैंड सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर आप किसी भी मान्यता प्राप्त आप यहाँ इंस्टीट्यूशन से आपको यहाँ 10th पास होना अनिवार्य है। आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको एज लिमिट कब से काउंट होगा। यहाँ पर 1/8/2024 तक आपका मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18 ईयर्स। और आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अलग अलग कैटेगरी का मैक्सिमम एज क्या क्या है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज आपका यहाँ पर 35 यहाँ रखा गया है। मैक्सिमम एज आपका यहाँ 35 रखा गया अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तब। अगर आप यहाँ पर OBC में अगर आप आते हैं, BC1 BC2 में आते हैं तो आपके लिए यहाँ मैक्सिमम ये रखा गया है 37। अगर आप यहाँ पर महिला अगर आप फीमेल है और फीमेल में अगर आप जनरल भी है, OBC या तो SC ST अगर आप फीमेल में अगर आप आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 38 वर्ष आपके लिए यहाँ एज रखा गया है। अगर आप यहाँ पर SC ST में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एज रखा गया है 40 वर्ष आपके लिए यहाँ एज रखा गया है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, मैं इस एज को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एज में कन्फ्यूज कर जाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल में अगर आप आते हैं और अगर आप OBC में आते हैं, अगर आप बॉयज़ है तो आपके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज आपके लिए यहाँ पर होने वाला है 35 वर्ष होने वाला है। अगर आप जनरल में आते हैं और अगर आप बॉयज़ है, और अगर आप OBC में आते हैं और अगर आप बॉयज़ है तो आपके लिए यहाँ मैक्सिमम एज होने वाला है 37 ईयर्स आपके लिए यहाँ मैक्सिमम एज होने वाला है। और अगर आप जनरल और अगर आप OBC अगर आप गर्ल्स में आते हैं तो आपके लिए यहाँ मैक्सिमम एज होने वाला है 38 ईयर्स। और यहाँ SC ST गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पर सेम एज रखा गया है 40 वर्ष आपके लिए मैक्सिमम एज रखा गया है। चलिए मैंने आपको एज दोबारा बता दिया ताकि आपको एज में कन्फ्यूजन ना हो। अब चलिए इसके बाद हम चलिए यहाँ देख लेते हैं कितने लेवल में यहाँ एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितने फेज में यहाँ एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। सिलेबस को देखने से पहले चलिए हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए आवेदन कब से शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए आवेदन आपका यहाँ शुरू किया जाएगा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ जो परीक्षा का फ़ी है, आपको यहाँ पर फ़ी आपको यहाँ देना है। आपको 2 तारीख को मतलब कि 2 तारीख तक आपको यहाँ पर परीक्षा का फ़ी आपको दे देना है। इसका मतलब कि वैकेंसी का अप्लाई डेट आपका यहाँ पर होने वाला है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा होगा, तभी आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट का आपको यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 2 सितंबर तक आप यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पर देखिए और यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है कि फ़ोटो और सिग्नेचर का प्रिंट आउट लेने के लिए अंतिम तिथि यहाँ पर 4 तारीख दिया गया। और अगर आपका यहाँ फॉर्म में कुछ अगर गलत हुआ है उसके लिए यहाँ पर दिया गया, क्योंकि देखिए ये फॉर्म अभी 1 मंथ बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा यहाँ पर अप्लाई डेट। तो मैं आपको इसका एक और वीडियो बना के दूंगा जहाँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि इस फॉर्म के बारे में और क्या क्या जानकारी होने वाली है। अब चलिए ये फॉर्म जो आपका होने वाला है ये आपका यहाँ पर CBT या तो फिर OMR बेस्ड यहाँ एग्जाम होने वाला है। ये भी यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन मान के चलिए कि आपका एग्जाम जैसा भी होगा, लेकिन आपको तैयारी पूरा अच्छा से होना चाहिए, तभी यहाँ से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा आपका 1 चरण में लिया जाएगा, केवल आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा हुआ इसका यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर आपका पेपर होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य परीक्षा का आपका एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा के 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा, मतलब कि 3 टाइम आपका यह एग्जाम होने वाला है। प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटा होगा। इसका मतलब टोटल आपका यहाँ 6 घंटा का एग्जाम होने वाला है। यहाँ जो आपका प्रथम पेपर है इसका यहाँ पर इंग्लिश भाषा का आपका 80 प्रश्न पूछा जाएगा, और आपको यहाँ हिंदी भाषा का यहाँ पर आपको हिंदी भाषा का 80 प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपको इंग्लिश भाषा का आपको यहाँ टोटल 40 प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इसमें केवल आपको 30% अंक लाना है। और मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में बता दूं कि अगर आप इस पत्र को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पत्र 2 और पत्र 3 आपका चेक होगा। इसका मतलब कि अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे फिर ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद जो पेपर 2 है इसमें भी आपको यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपको जो भी भाषा पसंद है वो भाषा को आप यहाँ चुन सकते हैं। आपको यहाँ टोटल आपको यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो पेपर 3 है यहाँ पर आपको टोटल आपको यहाँ पर भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन, यहाँ पर आपको GS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 40, झारखंड का GK पूछा जाएगा 50, सामान्य गणित इसका मतलब आपको यहाँ मैथ पूछा जाएगा 10, और आपको यहाँ पर साइंस पूछा जाएगा 20 पूछा जाएगा। इसका मतलब कि झारखंड का GK से आपको यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए झारखंड का GK में आपको फोकस करना है, क्योंकि ये वैकेंसी झारखंड का है, इसलिए आपको यहाँ झारखंड का GK पूछा है। क्योंकि जहाँ पर सेंट्रल लेवल वैकेंसी होती है वहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया का आपको वहाँ GK पूछा जाता है, लेकिन ये आपका झारखंड का वैकेंसी है, इसीलिए आपको यहाँ पर झारखंड का GK पूछा जाएगा। ओके, चलिए और भी डिटेल में आपको ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में आपको और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल जानकारी दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।